जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग के माध्यम से समझाए कि आलस क्या चीज़ है। बिन खाए चित चैन नहीं, खाए आलस होए। खाए आलस होए, कहो कैसी विधि कीजिए। दो विधि से विपत्ति दोष का को हम दीजिए। मन बैरी है बड़ा, कहे मैं अपने नाही। पुत्र में करता पाप, पाप में पुत्र कराही। शुभ अशुभ के बीच पड़ा है जीव बिचारा। दो में वह मिला बात, सब वहीं बिगाड़ा। पलटू सत्संग दो छूटे, करे जो कोय। अब बिन खाए चित नहीं, खाए आलस होए। पलटू साहब ने इसमें यह बताया है कि आत्मा के कर्म बंधन का कारण मन है, जिसे बस में करना बहुत कठिन है। केवल संतों की संगति से ही मनुष्य इसे बस में करके पाप पुण्य के बंधन से छुटकारा पा सकता है। पलटू साहब कहते हैं कि सांसारिक पदार्थों का भोग किए बिना मन को चैन नहीं मिलता। अगर हम उन्हें भोगने में लगे रहे तो प्रभु की भक्ति करने में आलस होती है। दोनों तरह मुसीबत है। फिर किया क्या जाए? किसी दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोषी तो अपना मन ही होता है। यह जीवात्मा का बहुत बड़ा शत्रु है। उसका कहा यह मानता नहीं, अपनी मर्जी करता है। जिसे मन पुण्य समझता है वह पाप भी हो सकता है, और जिसे पाप समझता है वह पुण्य भी हो सकता है। इसके बस में कोई बेचारी जीवात्मा पुण्य और पाप के चक्कर में फंसी रहती है। दोनों तरह के कर्मों में मन जीवात्मा का साथी होता है, और वहीं सारी बात बिगड़ता है, क्योंकि उसके बस में रहकर किए गए दोनों तरह के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। जीवात्मा को दोनों का फल भोगना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि अगर मनुष्य किसी संत सतगुरु की संगति करे तो दोनों तरह के कर्म छूट जाते हैं, क्योंकि तब जीवात्मा सतगुरु के बताए रूहानी अभ्यास के द्वारा मन की दास्ता से छुटकारा पाकर सतगुरु के आदेशानुसार कर्म करने लग जाती है। इस तरह किए कर्मों का फल उसे नहीं भोगना पड़ता। जो जीव सतगुरु की संगति में जाता है वह पुण्य और पाप के फल तथा आवागमन के बंधन से छूट जाता है। यदि मन को भोग प्राप्त ना हो तो वह बेचैन रहता है। यदि मिल जाए तो भोग में डूब भक्ति में आलस करता है। संत की संगति मिलने पर बेचैनी और आलस दोनों छूट जाते हैं। पिए से मान न कीजिए रजनी, सजनी हठ तजी दीजिए। जो तू पिए को चाहे प्यारी, सत्संगति भजी लीजिए। पलटू दास तन मन धन देके, प्रेम पियाला पीजिए। आत्मा को संबोधित करते हुए पलटू साहब समझा रहे हैं कि मनुष्य जन्म पाकर तो प्रभु से दूर न रह। यही उससे मिलने का समय है। इसलिए हठ कर अगर तू अपने प्रीतम प्रभु को पाना चाहती है तो किसी संत सतगुरु की संगति में रहकर भक्ति कर। अपना तन मन धन सब कुछ प्रीतम को अर्पित कर दे। फिर तू जी भर उसके प्रेम का प्याला पी सकेगी, उसके प्रेम का सुख पा सकेगी। रगीले रंग करारी है, फिर छूटे न धोए। ज्ञान को माट ताहे बीच बोरो, मन बुद्धि चित्त रंग डारी है।
तन मन धन सब देई रगाई, रंग मिजठी भारी है, रंग बहुत सोखी लेगी, बहुत दिनन की सारी है। सतसंगति में बैठी रंगावे, सोई पतिव्रता नारी है। पलटू दास पहिर के निकरे, अपने पिए की प्यारी है। पलटू साहब कहते हैं कि प्रभु के प्रेम का रंग बड़ा गहरा और पक्का होता है। चढ़ जाए तो चाहे कितनी कोशिश कर लो उतरता नहीं। तुम्हारे अंतर में जो ज्ञान का मटका है, सतगुरु से विधि जानकर अपनी आत्मा को उस मटके में डुबा दो। यानी लगन के साथ शब्द का अभ्यास करो और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो। इससे तुम्हारे मन, बुद्धि और चित्त पर प्रभु प्रेम का रंग अच्छी तरह चढ़ जाएगा। यह बड़ा पक्का गहरा लाल रंग तुम्हारा तन मन धन सब कुछ रंग देगा। जब तुम्हारी आत्मा बहुत बड़ी मात्रा में इस रंग को सोख लेगी, यह प्रभु प्रेम में दीवानी हो जाएगी। बहुत समय पहले इसके पति प्रभु ने इसे अपने से अलग कर दिया था। वही आत्मा पतिव्रता होती है जो किसी संत की संगति करती है, उसके सत्संग सुनती है, उससे नामदान लेकर खूब नाम का अभ्यास करके अपने आप को पति के प्रेम के रंग में रंग लेती है। आत्मा जब प्रेम का बाना पहन लेती है, तब पति भी उससे प्यार करने लगता है और वह फिर पति के घर में जा बसती है। संगति ऐसी कीजिए जहाँ उपजे ज्ञान, पलटू तहाँ न बैठे घर की होए जियान। हमें संतों की संगति करने और मनमुखों से दूर रहने की सलाह देते हुए पलटू साहब कहते हैं कि ऐसी संगति कीजिए जिससे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो। संतों की संगति में रहिए और नाम दान लेकर लगन के साथ नाम का अभ्यास कीजिए, जिससे आपको आंतरिक अनुभव प्राप्त हो। जिन लोगों की संगति करने से आपकी आध्यात्मिक हानि होने की संभावना हो, उसके साथ ना बैठिए, उनसे दूर रहिए। पलटू साहब की वाणी में जीते जी मरने और मरकर पुनः उठने या जाग उठने का उल्लेख पाया जाता है। परमार्थी जब शरीर के 9 द्वारों के रास्ते बाहर संसार में फैले हुए अपने मन को सुमरन के द्वारा समेटकर भावों के मध्य में एकाग्र करता है, तो मन के साथ बंधे होने के कारण उसकी आत्मा धीरे धीरे सारे शरीर में से सिमटकर वहाँ इकट्ठी हो जाती है जहाँ शरीर शून्य हो जाता है, लेकिन चेतना बनी रहती है। इसी को संतों ने जीते जी मरना और शरीर को खाली करना कहा है। ऐसी अवस्था में अभ्यासी जीवित होता है और उसकी आत्मा का संबंध शरीर अवस्था में अभ्यासी जीवित होता है और उसकी आत्मा का संबंध शरीर से जुड़ा होता है। यह अलग बात है कि उस समय उसका शरीर शून्य होता है। जब आत्मा इस अवस्था की समाप्ति पर तीसरे तिल अर्थात 10वें दरवाजे को छोड़ शरीर में लौट आती है, तो शरीर पुनः चेतन हो जाता है। वह फिर से सब कुछ महसूस करने लगता है। संतों की भाषा में इसे फिर से जी उठना कहते हैं। पलटू साहब ने भी जीते जी मरने के अभ्यास को ही मुक्ति और प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधना माना है। आपका कहना है कि मरकर फिर जी उठने वाला अभ्यासी ही आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाता है, वहीं परम धाम में पहुंचता है और उसी का प्रभु से मिलाप होता है। जियते मरना भला है, नहीं भला बैराग, नहीं भला बैराग, अस्त्र बिना करे लड़ाई, 8 पहर की मार चुके से ठौर न पाई। रहे खेत पर ठाठ, शीश को लिए उतारी, दिन दिन आगे चले गया जो फिरे पछारी।
पानी मांगे नाही नाही कहूँ से बोले, छके पियाला प्रेम गगन की खिड़की खोले। पलटू खरी कसौटी चढ़े दाग पर दाग, जियते मरना भला है नाही भला बैराग। पलटू साहब हमें समझाते हैं कि घर बार छोड़कर बैरागी बनने के बजाय जीते जी मरने का अभ्यास करने में ही हमारी भलाई है। जिज्ञासु को चाहिए कि डट कर यहीं अभ्यास करे, यहीं लड़ाई लड़े जो बिना हथियारों के लड़ी जाती है। यह 24 घंटे की लड़ाई है। कहीं गलती हो जाए तो मनुष्य ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता। मन और माया के साथ इस लड़ाई में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसे चाहिए कि मैदान में डटा रहे, अपनी हस्ती के मिट जाने से ना डरे, मैदान में हर रोज आगे कदम बढ़ाए। अगर जरा सा भी पीछे हटेगा तो हार जाएगा। मनुष्य जब सिमरन द्वारा 10वां दरवाजा खोलकर अंदर के जगत में प्रवेश करता है, तभी वो हम प्रभु प्रेम का प्याला पीता है और शब्द धुन को सुनने से उसके हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ता है। प्रभु के प्रेम का अमृत पीकर तृप्त हुए उस संसार की किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। वह संसार की सुख सुविधाओं का पानी नहीं मांगता। उस अमृत को पीने से उसे जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसका वह बखान नहीं कर सकता और चुप ही रहता है। आत्मा पर कई जन्मों के कर्मों की मैल जमी होती है और यह मैल जीते जी मरने से ही साफ हो सकती है, बाहरी बैराग यानी घर बार छोड़ने से नहीं। पलटू साहब कहते हैं कि परख के लिए यह शब्द मार्ग एक खरी कसौटी है। इस पर हर कोई खरा नहीं उतरता, पर भलाई जीते जी मरने का अभ्यास करने में ही है। बैरागी बनकर जंगल में या पहाड़ की गुफा में जा बैठने से काम नहीं बनेगा, यानी प्रभु से मिलाप नहीं होगा। भाव यह है कि जीते जी मरकर ही जीव अंदर के जगत में प्रवेश पाता है और वहाँ प्रभु प्रेम की मस्ती का आनंद प्राप्त करता है। इसलिए जीते जी मरने का खूब अभ्यास करना चाहिए। जय गुरुदेव।